राधे कृष्ण राधे कृष्ण। श्रांगकोपाख्यान। मंदपाल मुनि के द्वारा जरिता श्रांगिका से पुत्रों की उत्पत्ति और उन्हें बचाने के लिए मुनि का अग्निदेव की स्तुति करना। जन्मेजय जी ने पूछा, ब्राह्मण इस प्रकार सारे वन के जलाए जाने पर भी अग्निदेव ने उन चारों श्रांगकों को क्यों दग्ध नहीं किया, यह मुझे बताइए। विप्रवर, आपने अश्व से नाग तथा मैं दानव के न जलने का कारण तो बताया है, परंतु श्रांगकों के दग्ध न होने का कारण नहीं कहा है। ब्राह्मण, उस भयानक अग्निकांड में उन श्रांगकों का सकुशल बच जाना यह बड़ी आश्चर्य की बात है। कृपया बताइए उनका नाश कैसे नहीं हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, शत्रु दमन जन्मेजय, वैसे भयंकर अग्निकांड में भी अग्निदेव ने जिस कारण से श्रांगकों को दग्ध नहीं किया और जिस कारण वह घटना घटित हुई वह सब मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। मंदपाल नाम से विख्यात एक विद्वान महर्षि थे। वे धर्मज्ञों में श्रेष्ठ और कठोर व्रत का पालन करने वाले तपस्वी थे। राजन, वे उद्रवेरेता मुनियों का मार्ग ब्रह्मचर्य का आश्रय लेकर सदा वेदों के स्वाध्याय में संलग्न और धर्म पालन में तत्पर रहते थे। उन्होंने संपूर्ण इंद्रियों को वश में कर लिया था और वे सदा तपस्या में ही लगे रहते थे। भारत, वे अपनी तपस्या को पूरी करके शरीर का त्याग करने पर पितृलोक में गए, किंतु वहां उन्हें अपने तप एवं सत्कर्मों का फल नहीं मिला। उन्होंने तपस्या द्वारा वश में किए हुए लोगों को भी निष्फल देखकर धर्मराज के पास बैठे हुए देवताओं से पूछा। मंदपाल बोले, देवताओं, मेरी तपस्या द्वारा प्राप्त हुए ये लोग बंद क्यों हैं? उपभोग के साधनों से शून्य क्यों है? मैंने वहाँ कौन सा सत्कर्म नहीं किया है जिसका फल मुझे इस रूप में मिला है? जिसके लिए इस तपस्या का फल ढका हुआ है, मैं उस लोक में जाकर वह कर्म करूँगा, आप लोग मुझसे उसको बताइए। देवताओं ने कहा, ब्राह्मण, मनुष्य जिस ऋण से ऋणी होकर जन्म लेते हैं उसे सुनिए। यज्ञ कर्म, ब्रह्मचर्य पालन और प्रजा की उत्पत्ति, इन तीनों के लिए सही मनुष्यों पर ऋण रहता है, इसमें संशय नहीं है। यज्ञ, तपस्या और वेदाध्ययन के द्वारा वह सारे ऋण दूर किया जा सकता है। आप तपस्वी और यज्ञ करता तो है ही, आपके कोई संतान नहीं है, अतः संतान के लिए ही आपके ये लोग ढके हुए हैं। इसलिए पहले संतान उत्पन्न कीजिए, फिर अपने प्रचुर पुण्य लोगों का फल भोगिएगा। श्रुति कथन है, पुत्र पूत नामक नरक से पिता का उद्धार करता है। तब विप्रवर, आप अपनी वंश परंपरा को अविच्छिन्न बनाने का प्रयत्न कीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवताओं का वह वचन सुनकर मंदपाल ने बहुत सोचा विचारा कि कहाँ जाने से कोई मुझे शीघ्र संतान होगी। यह सोचते हुए वे अधिक बच्चे देने वाले पक्षियों के यहाँ गए और श्रांगिक होकर जरिता नाम वाली श्रांगिका से संबंध स्थापित किया। जरिता के गर्भ से 4 ब्रह्मवादी पुत्रों को मुनि ने जन्म दिया। अंडे में पड़े हुए उन 4 बच्चों को माता सहित वहां छोड़कर वे मुनि वन में लपिता के पास चले गए। भारत, महाभाग मंदपाल मुनि के लपिता के पास चले जाने पर संतान के प्रति स्नेह युक्त जरिता को बड़ी चिंता हुई। अंडे में स्थित उन मुनियों को यद्यपि मंदपाल ने त्याग दिया था तो भी वे त्यागने योग्य नहीं थे। अतः पुत्र शोक से पीड़ित हुई जरिता ने खांडव वन में अपने पुत्रों को नहीं छोड़ा। वह स्नेह से विवल होकर अपनी वृत्ति द्वारा उन नवजात शिशुओं का भरण पोषण करती रही। उधर वन में लपिता के साथ विचरते हुए मंदपाल मुनि ने अग्निदेव को खांडव वन का दाह करने के लिए आते देखा। अग्निदेव के संकल्प को जानकर और अपने पुत्रों की बाल्यावस्था का विचार करके ब्रह्मर्षि मंदपाल भयभीत होकर महातेजस्वी लोकपाल अग्नि से अपने पुत्रों की रक्षा के लिए निवेदन करते हुए ईश्वर की भांति उनकी स्तुति करने लगे। मंदपाल ने कहा, अग्निदेव, आप सब लोगों के सुख हैं, आप ही देवताओं को भविष्य पहुँचाते हैं। पावक, आप समस्त प्राणियों के अंतस्थल में गूढ़ रूप से विचरते हैं। विद्वान पुरुष आपको एक अद्वितीय ब्रह्म रूप बताते हैं, फिर दिव्य भौम और जठरागन से आपको त्रिविध स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं।
आपको ही पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और यजमान, इन 8 मूर्तियों विभक्त करके ज्ञानी पुरुषों ने आपको यज्ञ वाहन बनाया है। महर्षि कहते हैं कि इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि आपने ही की है। हुतासन, आपके बिना संपूर्ण जगत तत्काल नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण लोग आपको नमस्कार करके अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ कर्मानुसार प्राप्त की हुई सनातन गति को प्राप्त होते हैं। अग्नि, आकाश में विद्युत के साथ मेघों की जो घटा घिर आती है उसे भी आपका ही स्वरूप कहते हैं। प्रलय काल में आपसे ही भयंकर ज्वालाएं निकलकर संपूर्ण प्राणियों को भस्म कर डालती हैं। महान तेजस्वी जात वेदा, आपसे यह संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है। आपके ही द्वारा कर्मों का विधान किया गया है और संपूर्ण चराचर प्राणियों की उत्पत्ति भी आपसे ही हुई है। आपसे ही पूर्व काल में जल की सृष्टि हुई और आप में यह संपूर्ण जगत प्रतिष्ठित है। आप ही में कव्य और हव्य यथावत प्रतिष्ठित है। देव आप ही दग्ध करने वाले अग्नि, धान पोषण करने वाले धाता और बुद्धि के स्वामी बृहस्पति हैं। आप युगल, अश्वनी कुमार, मित्र, सूर्य, चंद्रमा और वायु हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन मंदपाल मुनि की इस प्रकार स्तुति करने पर अग्निदेव उन अमित तेजस्वी महर्षि पर बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्नचित होकर उनसे बोले, मैं आपके किस अभिष्ट कार्य की सिद्धि करूं? तब मंदपाल ने हाथ जोड़कर हव्यवाहन अग्नि से कहा, भगवान, आप खांडव वन का दाह संस्कार दाह करते समय मेरे पुत्रों को बचा दें। बहुत अच्छा कहकर भगवान हव्यवाहन ने वैसा करने की प्रतिज्ञा की और उस समय खांडव वन को जलाने के लिए वे प्रज्वलित हो उठे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत मैं दर्शन पर्व में श्रांगकोपाख्यान विषय 228वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।